हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का अपना चैनल कंप्यूटर विद धनेश्वर में। तो आप लोग सीख रहे थे एडोब पेज मेकर 7.0। ठीक है, तो आप लोग को हम एडिट मेन्यू, लेआउट कंप्लीट करा दिए थे। ठीक है, उसके बाद आज हम आप लोग को टैप मेन्यू के बारे में बताएंगे। टैप मेन्यू में जो जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फॉन्ट हो, साइज हो, लीडिंग हो या टाइप स्टाइल हो, एक्सपर्ट क्लीनिंग हो या एक्सपर्ट ट्रैकिंग हो, ये सारा जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन, हम सभी को एक एक स्टेप बाय स्टेप आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। है ना, आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिए, आप लोग को पूरा समझ में आएगा। समझ में नहीं आने का कोई बात ही नहीं है ना। तो यदि आप मेरे चैनल पे अभी नए जुड़े हैं, नए देख रहे हैं, है ना, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहले पेज ले लिए। ठीक है, पेज लेने के बाद हम लोग इसमें कुछ पैराग्राफ को ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कुछ पैराग्राफ को ऐड कर लेते हैं जो हम एमएस वर्ड में कॉपी करके रखे हैं। देखिए, जो हम एमएस वर्ड में है उसे हम इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी कर लिए। यहां से देखिएगा, कॉपी करके हम डायरेक्ट पेज मेकर में जा करके और कंट्रोल भी से हम पेस्ट कर दिए। पेस्ट कर दिए कि नहीं? जी सर। उसके बाद यहां से हम फॉन्ट का साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते ताकि आप लोग को ज्यादा अच्छा दिखाई दे। ठीक है, सबसे पहले हम फॉन्ट को इंक्रीज कर लिए, है ना। फॉन्ट का साइज जो था वो हम थोड़ा सा बढ़ा लिए। देखिएगा, थोड़ा सा घटा लेते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले जो मेरा टैप मेन्यू है उसमें दिखाई दे रहा है आप लोग को फॉन्ट। तो फॉन्ट का बहुत सारा नाम दिया हुआ है। जो फॉन्ट आपको पसंद है, जो आप ज्यादातर यूज करते हैं, वो फॉन्ट का आप यूज कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, सबसे पहले इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेंगे? सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद टैब में जाएंगे और फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फॉन्ट पे क्लिक कीजिएगा, कुछ इस प्रकार आप लोग को फॉन्ट दिखाई देगा। ठीक है, इतना में आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि हमको और दूसरा फॉन्ट चाहिए, तो यहाँ पे मोर लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही मोर पे क्लिक कर दीजिएगा तो देखिएगा एक और मोर का ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा। जो अभी आपको इसमें भी पसंद नहीं आ रहा है तो फिर से मोर पे क्लिक कर दीजिए। आप जैसे ही फिर मोर पे क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारा आप लोग को फॉन्ट दिखाई देगा। जो आप लोग को इच्छा है, जो आप यूज करते हैं, डेली तर यूज में लाते हैं, वो सारा आपका फॉन्ट यहाँ पे दिया हुआ है। आपको जो चाहिए आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? क्लिक कर सकते हैं। तो ये तो मेरा फॉन्ट का, है ना, फॉन्ट समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट मेरा है नेक्स्ट मेरा है उसका साइज। क्या है? फॉन्ट का साइज। ठीक है, तो आप यहां से क्या कर सकते हैं? फॉन्ट का साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले आप लोग को टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। क्या करना होगा? सबसे पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद जाना है टैप मेन्यू में और क्लिक कर देना है साइज पे। अब आपको जो साइज यहाँ पे दिया हुआ है, आप उतना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। देखिए, अभी यहाँ पे मिनिमम 6 दिया हुआ है और मैक्सिमम 72। लेकिन यदि आप लोग को रिक्वायरमेंट है कि हमको 72 से भी ज्यादा चाहिए, तो आपको कंट्रोल पैलेट में आना होगा। कहाँ आना होगा? कंट्रोल पैलेट में। देखिएगा, नीचे नीचे आइएगा। उसके बाद यहाँ पे जितना आपको रिक्वायरमेंट है आप उसको टैप कर दीजिएगा और बाहर क्लिक कर दीजिएगा। ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा? आपका फॉन्ट का साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी हम फॉन्ट का साइज बढ़ाएं तो देखिए कितना ज्यादा इसमें लग रहा है कि कोई टेक्स्ट ही लिखा हुआ नहीं है। तो फिर से हम इसे कम कर लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा इसे बढ़ा लेते हैं। तो ये था फॉन्ट का साइज। आप यहां से भी बढ़ा सकते हैं, है ना। जो आपको रिक्वायरमेंट है, आप जिसको यूज लाना चाहते हैं, जितना में आप जितना साइज को लेना चाहते हैं, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, जितना आप लेना चाहते हैं, आप यहाँ से साइज को लेकर के एक बार देख सकते हैं।
समझ में आया? जी सर। नेक्स्ट ऑप्शन है लीडिंग। क्या है? लीडिंग। लीडिंग का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो लीडिंग का यूज हम लोग इसका स्पेसिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे देखिएगा, ऑटो पे क्लिक कर दीजिएगा, तो जो इसका पैराग्राफ का जो गैपिंग है, पैराग्राफ के बीच में जो गैपिंग है, उसको बढ़ाने के लिए लीडिंग का यूज किया जाता है। लीडिंग का यूज कहाँ करते हैं? तो पैराग्राफ के बीच में जो आपको स्पेसिंग दिख रहा है, उसको बढ़ाने के लिए। चलिए देखते हैं। टैब मेन्यू में गए और लीडिंग पे क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद बहुत सारा यहाँ पे नंबरिंग दिया हुआ है। 17 है, 17.5 है, 18 है। आप जितना यहाँ पे रखना चाहते हैं उसको क्लिक कर दीजिए। हम देखिए अभी इस पे क्लिक किए तो इसका साइज थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, फिर से इसमें गए, लीडिंग में जाकर के आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। देखिए जैसे ही हम 54 में किए थे, कितना किए हैं? 54। तो देखिएगा इसका जो बीच का साइज है, स्पेसिंग, वो काफी बढ़ गया है। क्या हो गया है? जो दो पैराग्राफ के बीच का जो आपका लाइन है, वो काफी दूरी में दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? देखिएगा, ये लिखा हुआ टेक्स्ट है और ये नीचे वाला लिखा हुआ टेक्स्ट है, दोनों के बीच गैपिंग ज्यादा है। तो लीडिंग का यूज हम लोग इसलिए करते हैं कि आपके पैराग्राफ का बीच का जो लाइन का स्पेसिंग है, उसे आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आप लीडिंग का यूज कीजिएगा। लेकिन जब आप एमएस वर्ड पढ़े होंगे तो वहां पे आप लाइन स्पेसिंग का यूज करते हैं। कहाँ पे? चलिए एमएस वर्ड में भी दिखा देते हैं। यहाँ पे जाइएगा एमएस वर्ड में, और यहाँ पे दिखाई आप लोग को देगा। कहाँ पे? यहाँ पे देखिए, पैराग्राफ में जाइएगा तो यहाँ पे दिया हुआ है लाइन स्पेसिंग। और जब आप चल जाइएगा एडोब पेज मेकर में, तो आप लोग को क्या दिखने को मिलेगा? लीडिंग दिखने को मिलेगा, है ना? तो फिर से यदि आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लीजिए, और नहीं तो ऑटो पे क्लिक कर दीजिए। आप जैसे ऑटो पे क्लिक कीजिएगा, जो इसका ओरिजिनल शुरुआती टाइम में जितना था उतना ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा टाइप स्टाइल। टाइप स्टाइल कहने का मतलब होता है कि आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू और रिवर्स। क्या कर सकते हैं? यदि आप लोग को किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, मोटा करना है, उसका थिकनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप बोल्ड पे क्लिक कर दीजिएगा। और यदि आप लोग के पास शॉर्टकट है तो शिफ्ट के साथ कंट्रोल, जैसे हम लोग कहा एमएस वर्ड में कंट्रोल बी से क्या करते थे? टेक्स्ट को बोल्ड करते थे, लेकिन यहाँ शिफ्ट से बोल्ड होगा। क्या होगा? शिफ्ट से बोल्ड होगा, है ना? तो यहां में टैप में जाकर के फिर से टैप स्टाइल पे जाकर के यदि आप लोग को बोल्ड करना है तो आप यहां से बोल्ड कर सकते हैं, या तो कंट्रोल पैलेट में भी नीचे दिया हुआ है, बी लिखा हुआ है कि नहीं, उसे बोल्ड बोलते हैं। आई लिखा हुआ है उसे इटैलिक बोलते हैं। यू लिखा हुआ है अंडरलाइन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू सब दिया हुआ है ना? तो आप कंट्रोल पैनल में, सॉरी कंट्रोल पैनल नहीं, कंट्रोल पैलेट में भी देख सकते हैं, या तो टैप मेन्यू में जाकर के आप टैप स्टाइल में जाकर के देख सकते हैं। इटैलिक करना है तो इटैलिक कर दीजिए। जो लिखा हुआ टेक्स्ट आपका वो झुका हुआ नजर आएगा। क्या नजर आएगा? झुका हुआ, तिरछा नजर आएगा। तो ये मेरा था इटैलिक का यूज। यदि मान लीजिए आपको अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक ये अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टैप में, देखिएगा क्या है? स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कि लिखा हुआ टेक्स्ट के बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर देगा। देखिएगा, क्लिक कर दीजिए तो देखिए लाइन ड्रॉ कर दिया। किया कि नहीं? तो स्ट्राइक थ्रू का यूज होता है कि किसी भी लिखा हुआ टेक्स्ट में वो बीचों बीच एकदम सेंटर में लाइन कर देता है, लाइन दे देता है, लाइन खींच देता है ना? एक ही चीज को आप लोग को 2-3 बार आप लोग को रिपीट करा दे रहे हैं ताकि आप लोग को कहीं कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, उसमें नेक्स्ट ऑप्शन है, फिर उसी में जाना है टैप स्टाइल में, और रिवर्स। रिवर्स का यूज कीजिएगा तो आपको लिखा हुआ टेक्स्ट वो ब्लैक में नजर आ जाएगा। क्या नजर आएगा? देखिएगा, इस पे क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक ये व्हाइट हो गया। क्या हो गया? ये पूरा व्हाइट हो गया। रिवर्स मतलब बोलते हैं ना, तो ये पूरा व्हाइट हो जाएगा। लेकिन फिर से इसे यदि आप लाना चाहते हैं तो कंट्रोल ए से
क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद टैब में जाना है और उसके बाद टैब स्टाइल में जाने के बाद रिवर्स को हटा देना है। क्या करना है, रिवर्स को यहाँ पे टिक आउट कर देना है, जो लिखा हुआ है टिक आउट उसको हटा देना। जैसे हटाइएगा ऑटोमेटिक ये फिर से वापस आ जाएगा। ठीक है, तो अभी स्ट्राइक थ्रू और अंडरलाइन ये सब हटा लेते हैं ताकि आगे आप लोग को ज्यादा समझ में आए, है ना। और इटैलिक भी हटा लिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरा क्या है, एक्सपर्ट केयरिंग। क्या है, एक्सपर्ट केयरिंग। इस पे क्लिक कीजिएगा तो जो लिखा हुआ है आपका, जो वर्ड लिखा हुआ है ना, जो लिखा हुआ है देखिए WA, ये एग्जाम्पल दे दिया है प्रीव्यू। समझिएगा, जो आपका लिखा हुआ टेक्स्ट है हर वर्ड में, जैसे देखिए लिखा हुआ VIDEO, उसका स्पेसिंग को लेगा, उसको थोड़ा सा स्पेस बढ़ाएगा। देखिएगा हम यहाँ बढ़ाते जाएंगे तो देखिएगा एक्चुअली इसमें ये यूज नहीं होता है। अभी इसको बढ़ाइएगा तो देखिए अभी कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। देखिए अभी हम ओके भी कर दिए तो कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है, लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन है वही सेम ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन इसमें ये काम नहीं करता है। देखिएगा एक्सपर्ट ट्रैकिंग लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो लिखा हुआ है नो ट्रैक, वेरी लूज, लूज, नॉर्मल, टाइट और वेरी टाइट। अभी क्या बताएं, जो लिखा हुआ है एक्सपर्ट लिखा हुआ ना, एक्सपर्ट केयरिंग, उस पर क्लिक कीजिएगा तो जो W ये है ये एग्जाम्पल दे रहा है, ये W और A के बीच स्पेसिंग होगा। क्या होगा, W और A के बीच में ही स्पेसिंग होगा। लेकिन जो एक्सपर्ट केयरिंग आपका जो ऑप्शन है वो इसमें वर्क नहीं करता है। उसके लिए नेक्स्ट ऑप्शन है, देखिएगा, ठीक है, टाइप पे क्लिक कीजिएगा तो एक्सपर्ट ट्रैकिंग है, इस पे क्लिक करके यदि मान लीजिए आपको वेरी लूज करना है तो देखिएगा ये थोड़ा सा बढ़ गया, फिर करके दिखाइएगा। देखिएगा लूज अगर कर दिए तो देखिए ये ज्यादा सट गया, आपस में थोड़ा सा सटने लगा। उसके बाद टैब में जाकर के फिर से एक्सपर्ट ट्रैकिंग में जाके अगर आप टाइट कर दीजिएगा तो देखिए ये और सट गया। जो वर्ड लिखा हुआ है VIDEO, जो एक एक अक्षर आपको लिखा हुआ है वो धीरे धीरे वो सटता चला जा रहा है ना। फिर से टैप मेन्यू में जाएंगे और एक्सपर्ट ट्रैकिंग में जाकर के वेरी टाइट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सब जो अक्षर लिखा हुआ आपस में चिपक जाएगा। देखिएगा, है ना। और यदि आप इसके नॉर्मल करना चाहते हैं तो फिर से एक्सपर्ट ट्रैकिंग में जाना है और उसके बाद यहां से नॉर्मल पे क्लिक कर देना है। देखिएगा जैसे नॉर्मल पे क्लिक किए ऑटोमेटिक ये जिस तरह शुरुआत में या स्टार्टिंग में था वो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हॉरिजेंटल स्केल। क्या है, हॉरिजेंटल स्केल। अब इसको क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद हॉरिजेंटल और वर्टिकल आप लोग को समझ में आता है कि नहीं। हाँ, ये हॉरिजेंटल क्या करता है, स्पेसिंग देता है। जैसे मान लीजिए हम 70% कर दिए तो ये बीच का जो गैप है उसको ये दिखाता है। जैसे देखिएगा टैप में जाइएगा और फिर से हॉरिजेंटल स्केल पर जाने के बाद 130 पे क्लिक कर दीजिएगा तो क्या हो रहा है, इसका बीच का जो लाइनिंग है उसको सिर्फ बढ़ा रहा है। देखिएगा हम कितना कर देते हैं, 90 कर देते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा। देखिए, है ना। तो ये था हॉरिजेंटल स्केल का यूज। और यदि आपको नॉर्मल करना है तो आप नॉर्मल कर दीजिए, या तो 70 में रखिएगा तो ये ऑटोमेटिक ये छोटा होता चला जाएगा, है ना। और फिर से अगर आप लोग को ज्यादा बढ़ाना है तो 110 कीजिए, या आप यहां से 130 कर दीजिए। क्या हो जाएगा, सिर्फ इसका जो टेक्स्ट का जो साइज है वो सिर्फ बढ़ेगा, है ना। और यदि आप नॉर्मल कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक जितना था ये उतना में रहेगा। समझ में आया, जी सर। नेक्स्ट ऑप्शन है कैरेक्टर। इस पे क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा सारा ऑप्शन इसी में खुल करके आ जाता है। आप देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ साइज है, लीडिंग है, हॉरिजेंटल स्केल है, उसके बाद पोजीशन है, केस है, ट्रैकिंग है। तो जो आप यहाँ पे ऊपर में पढ़े, साइज है, लीडिंग है, टाइप है, एक्सपर्ट है, हॉरिजेंटल है, स्केल है, वो सारा आपको कहाँ दिख जाता है, कैरेक्टर ऑप्शन में दिख जाता है। देखिएगा अभी मान लीजिए
फॉन्ट को ही चेंज करना है। तो आपको जो फॉन्ट यहाँ पे पसंद लगता है ना, तो आप यहां से ले सकते हैं। और यदि आप उसका साइज यहीं से इंक्रीज कराना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करके आप यहां से साइज जितना लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपको लीडिंग भी बढ़ाना है तो आप यहां से भी लीडिंग को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और यदि हॉरिजेंटल स्केल को नॉर्मल रखना चाहते हैं या आप घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहां से भी बढ़ा सकते हैं। कलर को आप देना चाहते हैं तो कलर भी दे दीजिए, कौन सा कलर देना है, ब्लू, ब्लैक, येलो, रेड, जो देना है आप यहां से दे सकते हैं। पोजीशन में नॉर्मल ही रहने दीजिए। केस में आप यहां से भी क्या कर सकते हैं, ऑल केस या ऑल कैप्स, स्मॉल कैप्स, इसको यूज कीजिएगा तो आपका लिखा हुआ फर्स्ट जो वर्ड है वो छोटा दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद ट्रैक में जाइएगा और इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ भी क्या दिया हुआ है, टाइट, नॉर्मल, वेरी लूज, वो क्या है, आपस में जो टेक्स्ट था वो चिपक रहा था उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रैक। वेरी लूज अगर कीजिएगा तो आपस में टच हो जाएगा। अब देखिएगा, ओके कर दीजिए तो मेरा जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो कैसे आ गया, येलो में भी आ गया और बोल्ड भी आ गया, है ना। और जो उसका फॉन्ट का स्टाइल लिए थे वो सारा एक बार में ही चेंज हो गया। हुआ कि नहीं? वो किस ऑप्शन से हुआ, टैब मेन्यू में जाकर के हम कैरेक्टर में जाकर के इसका यूज हम किए थे, ठीक है। और यदि आपको नॉर्मल करना है तो आप यहाँ से नॉर्मल कर सकते हैं। कलर लेना है तो कलर ले लीजिए, यहाँ से फॉन्ट का स्टाइल या फॉन्ट का नेम चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। समझ में आया? जी सर। नेक्स्ट ऑप्शन है टाइप में ही, क्या है, पैराग्राफ। इस पे क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा पैराग्राफ क्या होता है। जैसे लेफ्ट में या भी देखिएगा यहाँ पे जो आपका पेज का जो सबसे किनारा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे स्पेसिंग चाहिए हम लोग को, जैसे स्पेसिंग क्या, आप नोट्स को लिखते होंगे तो आपका क्या दिखाई देता है, वहां पे स्पेस दिखाई देता है कि नहीं, चौथाई यहाँ पे छूटा हुआ रहता है एक, है ना। तो वो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए हमको कितना चाहिए, 2 इंच यहाँ से, और ओके कर दीजिए। जैसे यहाँ पे क्लिक किए तो यहाँ कुछ स्पेसिंग छूट गया कि नहीं, है ना, छूटा कि नहीं। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप अपने पैराग्राफ को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे 1 कर लेते हैं और इंटर कर दिए। तो जब आप, अगर मान लीजिए ये मेरा पेज है, एक्चुअली ये क्या मेरा पेज है, ये बाहर वाला पेज नहीं है, ये अंदर वाला पेज है। जब आप प्रिंट कीजिएगा तो अब है कि मान लीजिए आप इसको बाइंडिंग कराइएगा तो एक यहाँ पे होल रहता है, एक यहाँ पे होल रहता है। तो क्या होगा, ये आसानी से आप लोग को दिख जाएगा। लेकिन जब मान लीजिए आप इसको पैराग्राफ में जाकर के, सॉरी, पैराग्राफ में जाकर के यहाँ से यहाँ इसको 0 कर देते हैं तो क्या होगा, जब आपको इस प्रिंट आउट निकालिएगा और इसको बुक को बाइंडिंग कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका इतना पेज ढक जाएगा। तो इसलिए हम लोग पैराग्राफ का यूज करते हैं, ठीक है। अब क्लिक करके आपको जितना चाहिए, 1 चाहिए तो 1 कर लीजिए, है ना, या तो 0.5 चाहिए तो 0.5 भी कर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ फास्ट, जैसे लिखा हुआ ना फास्ट, तो ये फास्ट लाइन है, उसको यदि आप सिर्फ स्पेसिंग देना चाहते हैं तो आप यहां से भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद राइट साइड, मतलब ये साइड आपको स्पेसिंग देना है तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो नहीं दे सकते। बिफोर और आफ्टर इसको छोड़ दीजिए, है ना। हाँ, इसका भी यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी देखिए हम ओके कर दिए तो देखिएगा जो हम क्या बोले कि फर्स्ट लाइन है वो ऑटोमेटिक इधर साइड हो जाएगा, और यहाँ भी एक, मतलब 0.5 हम यहाँ छोड़े थे कि नहीं, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये कहाँ से हम किए थे, पैराग्राफ में। देखिए जो मेरा फर्स्ट लाइन है वो हम कितना छोड़ रहे हैं, 2 इंच। मान लीजिए हम यहाँ पे 5 नहीं 4 इंच कर देते हैं, 4 इंच किए और यहाँ से हम ओके कर दिए। तो देखिएगा जो मेरा फर्स्ट लाइन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, देखिए हो रहा है कि नहीं। तो ये था मेरा पैराग्राफ का यूज। यदि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, और यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी बताएं, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा, यहां से हम इसे हटा करके 0 कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा इंडेंट और टैब्स। क्या है, इंडेंट और टैब्स। इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा हम बता देते हैं। इसको हटा देते हैं,
हटा दिए कि नहीं। मान लीजिए हमको लिखना COMPUTER, कंप्यूटर लिखे कि नहीं, क्या लिखे, COMPUTER, कंप्यूटर लिख दिए। अब हम जैसे ही आप कीबोर्ड का टेप बटन प्रेस कीजिएगा तो देखिएगा कुछ स्पेसिंग छोड़ रहा है, क्या छोड़ रहा है, स्पेस छोड़ रहा है ना। तो वही यहां से यूज करते हैं हम लोग, कहां से, पैराग्राफ से नीचे जो आपका इंडेंट्स और टेब है उसको हम लोग सेट करते हैं। कैसे सेट करते हैं देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमको पोजीशन सेट करना है तो आपको यहाँ पे जाना होगा, कहाँ पे, देखिएगा मेरा माउस कर्सर आपको बिलिंग कर रहा है, देखिएगा कर्सर को ध्यान से। अब हम इसे यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ से क्या कर लेंगे, सेट कर लेंगे, इसको पकड़ के हम ला रहे कि नहीं, आपको दिख रहा भी होगा, यहाँ से हम सेट कर दिए, सेट कर दिए। उसके बाद जाना है टैप मेन्यू में और इंडेंट्स में। अब देखिएगा यहाँ पे पोजीशन लेना है, क्या लेना है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे देखिए, है ना, मान लीजिए हम यहाँ पे रखे और हमको पोजीशन ऐड करना है, इस पे क्लिक कर दिए, ऐड टेप पे क्लिक करना है, फिर यहाँ कर दिए और फिर से ऐड पोजीशन लेकर के ऐड टेप पे क्लिक करना है। अब यहाँ से अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। अब जब भी यहाँ पे लिखिएगा कुछ, ठीक है, और टेप प्रेस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये काम करेगा, क्या करेगा, काम करेगा। देखिए अभी यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, कुछ टेक्स्ट ही लिख रहे हैं, ठीक है, DHANESSWAR। अब जैसे टेप प्रेस करेंगे तो हम जितना में यहाँ अभी पोजीशन छोड़े थे, कहाँ पे, इंडेंट में जो हम यहाँ पे अभी पोजीशन सेट किए थे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, टैप मेन्यू में जाकर के इंडेंट का यूज कर सकते हैं, आप यहाँ से पोजीशन को सेट कर सकते हैं ना। समझ में आया यहाँ तक, जी सर, कैसे सेट करना ये समझ में आया, यस सर, है ना। नहीं भी समझ में आ रहा है तो कमेंट करना है, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। होता है जब आप फर्स्ट बार देखते होंगे तो दिक्कत होता होगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरा क्या है, हाइपर हैपेंस, क्या है, हैपेंस। देखिएगा अब इसे हटा करके हम फिर से MS वर्ड में जाते हैं और पैराग्राफ को कॉपी कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसका यूज, जैसे मान लीजिए इसे हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए इसका साइज, है ना, बढ़ा लीजिए इसका साइज। अब बढ़ाएं तो क्या होता है कि जब कोई लाइन लिखा हुआ है, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आवे, है ना। जैसे क्या होता है कि जब आप लिखते लिखते कोई वर्ड यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कोई बड़ा वर्ड लिखा जाता है तो क्या हो जाता है कि वर्ड ही नीचे कट करके आ जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। कब, जब आप हैपेंस का यूज कीजिएगा तब। जैसे देखिएगा हैपेंस में जाना है और यहाँ से क्या कर देना है, ऑन कर देना, ऑन करने के बाद मैनुअल प्लस क्या कर देना है, डिक्शनरी, इस पे क्लिक करके और ओके कर देना। जैसे ही ओके कीजिएगा तो देखिए आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, देखिए यहाँ पे हैपेंस आपको नजर आ रहा होगा। जब कोई भी वर्ड लास्ट में बड़ा दिखाई देता है तो हम लोग हैपेंस का यूज करते हैं। जैसे अभी नहीं हैपेंस का यूज करते हैं तो ये वर्ड कट करके डायरेक्ट नीचे चला जाता है, देखिएगा सेलेक्ट करके फिर से हम यहाँ से हैपेंस को हटा देते हैं, ऑफ कर दिए और ओके कर दिए। देखिए वर्ड डॉक्यूमेंट नीचे कट करके आ गया कि नहीं, नीचे कट करके आ गया डॉक्यूमेंट। लेकिन हम जैसे हैपेंस का यूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट कहाँ चला जाएगा मेरा, देखिएगा ये डॉक्यूमेंट आधा ऊपर लिखा हुआ और आधा नीचे लिखा हुआ आ गया कि नहीं। और यहाँ पे थोड़ा सा माइनस टाइप से साइन दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, माइनस टाइप से आपको साइन दिख रहा होगा। समझ में आया हैपेंस का यूज, जी सर। नेक्स्ट ऑप्शन मेरा क्या है, अलाइनमेंट, इसको क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे निम्न
अलाइनमेंट दिया हुआ, अलाइनमेंट लेफ्ट, अलाइनमेंट सेंटर, अलाइनमेंट राइट, अलाइनमेंट जस्टिफाई, फोर्स जस्टिफाई, इसका यूज हम जैसे देखिए हम इसे हटा लेते हैं। क्या किए हैं? हटा लिया। कुछ हम टेक्स्ट लिख देते हैं, कंप्यूटर विथ धानेश्वर लिख लिए। अब हम इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं इसका साइज को। क्या किए? साइज को हम बढ़ा दिए, बढ़ा दिए। जैसे मान लीजिए अभी जो लिखा हुआ टेक्स्ट है ना, उसको हम सेंटर में लाना चाहते हैं, बीचों बीच में। छोटा वर्ड ले लेते हैं। क्या ले लें? छोटा वर्ड, RUN लिख लिए। मान लीजिए ये जो लिखा हुआ मेरा टेक्स्ट है वो सेंटर में चाहिए, तो हमको कहां पे जाना होगा? टैब मेन्यू में जाने के बाद अलाइनमेंट पे क्लिक करना है और अलाइन सेंटर पे क्लिक करना है। क्या करना है? अलाइन सेंटर पे क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये सेंटर में आपको दिखाई देगा। ठीक है। यदि मान लीजिए राइट साइड चाहिए तो हमको टैब में जाना होगा, अलाइनमेंट में जाना है और अलाइन राइट पे क्लिक कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक ये राइट में चला आएगा। समझ में आया ये दो ऑप्शन? नेक्स्ट ऑप्शन है कि टैब में जाना है और यदि आप लोग को लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? अलाइनमेंट में जस्टिफाई, जस्टिफाई देखिएगा इसका यूज। ठीक है। सबसे पहले इस वर्ड को हटा करके फिर से हम कॉपी कर लेते हैं पैराग्राफ को, है ना। कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर दिए, पेस्ट कर दिए कि नहीं? तो जस्टिफाई का यूज है कि दोनों साइड से वर्ड को बराबर कर देगा। जैसे देखिए अभी यहाँ पे छूटा हुआ है, यहाँ पे भी छोटा छूटा हुआ है कि नहीं, तो आप इसे सिलेक्ट करके क्या करना है? टैब मेन्यू में जा करके अलाइनमेंट में जा करके जस्टिफाई पे क्लिक कर दीजिए। आप जैसे ही जस्टिफाई पे क्लिक किए तो देखिएगा जो यहाँ पे वर्ड यहाँ पे छूटा हुआ था ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लिया, लिया कि नहीं? उसी तरह नेक्स्ट भी ऑप्शन है, टैब मेन्यू में जाकर के अलाइनमेंट में और उसके बाद क्या है? फोर्स जस्टिफाई, इस पे क्लिक कीजिएगा तो जो लास्ट वाला जो डिजिट बचता है, जो लास्ट वाला वर्ड बचता है वो क्या दिखाई देता है? आपको सिंगल सिंगल दिखाई देगा। जैसे GAII इस तरह दिख रहा है ना, वो टूट के ही नजर आएगा। लास्ट वाला जो वर्ड बचेगा, क्या बचेगा? जो आपका लास्ट वाला वर्ड जो दिखाई देगा वो टूट करके ही थोड़ा थोड़ा दूरी में आपको दिखाई देगा। जैसे फिर से हम इसे सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट किए, टैब मेन्यू में गए और अलाइनमेंट में जाने के बाद जस्टिफाई कर दिए। अभी देखिएगा जो गैलरी लिखा हुआ है ना, गैलरी, इसको हम थोड़ा बढ़ा करके आपको दिखा देते हैं। जो गैलरी लिखा हुआ है ये टूट करके जी यहाँ पे, ये यहाँ पे, एल यहाँ पे, एल यहाँ पे, ये टूट कर ही नजर आएगा, है ना। देखिएगा फिर से हम इसको 18 कर देते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप यहां से सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद फोर्स जस्टिफाई पे जाना है और क्लिक कर देना है। जैसे हम फोर्स जस्टिफाई पे क्लिक किए तो देखिएगा जो हम क्या बोले, गैलरी जो लिखा हुआ है वो टूट करके ही आपको दिखाई देगा। कहने का मतलब है कि जो आपका पैराग्राफ फुल होने के बाद जो नेक्स्ट आपका जो कुछ वर्ड दिखाई देगा वो क्या होगा? वो टूट करके ही नजर आपको आएगा। समझ में आया? जी सर। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, इसे हम क्या कर लेते हैं? लेफ्ट कर लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा? स्टाइल्स। इस पे गए तो मान लीजिए यहाँ पे हम जा करके थोड़ा सा इंटर करके एक हम वर्ड भी लिख लेते हैं, है ना। कंप्यूटर विथ धानेश्वर, या तो कुछ भी लिख लीजिए, ADOB, एडो पेज मेकर। ठीक है। अब मान लीजिए हम इसे सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट कर लिए। अब उसके बाद टैब मेन्यू में जाना है और स्टाइल पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन खुल करके आ रहा है। आपको ये कैप्शन में यूज करना है या बॉडी टेक्स्ट में यूज करना है या तो हेडिंग में यूज करना है। मान लीजिए हमको हेडिंग में यूज करना है। जैसे इस पे क्लिक किए तो हेडिंग सबसे पहले क्या आपको दिखाई देता है? बड़ा दिखाई देता है, कलर में दिखाई देता है ना। जब भी आप कोई नोट्स को बनाते होंगे उसे अट्रैक्टिव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? जो उसका
हेडिंग होता है उसको हम लोग मार्कर से क्या कर देते हैं, रंग देते हैं, ताकि वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, है ना। तो वैसा ही हम लोग क्या करते हैं कि यहां से टैप मेन्यू में जाकर के स्टाइल से, अगर आप लोग को इसे नहीं रखना है तो नॉर्मल में कर दीजिए, और यदि आपको कैप्शन में यूज करना है या तो हेडिंग में यूज करना है ना, और या तो हैंगिंग में यूज करना है तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। और यदि फिर से आपको यहाँ से कोई भी नई कैप्शन यूज करना है तो आप यहाँ पे नॉर्मल कर दीजिए, और यदि आपको हेडिंग में चाहिए तो आप इसको क्लिक कर दीजिए। समझ में आया? जी सर। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरा क्या है, डिफाइन स्टाइल। क्या है, डिफाइन स्टाइल। अभी देखिएगा ये बहुत अट्रैक्टिव चीज है। अभी यहाँ पे आपको कितना यहाँ पे स्टाइल दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहा है कि नहीं। लेकिन जैसे ही डिफाइन स्टाइल पे आप क्लिक कीजिएगा, सबसे पहले सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद टैप मेन्यू में जाना है और डिफाइन स्टाइल पे क्लिक करना है। अभी हम क्या बताएं कि अभी यहाँ पे 8 आप लोग का स्टाइल दिख रहा है कि नहीं। तो डिफाइन स्टाइल से क्या होता है कि एक नया स्टाइल को आप ऐड कर सकते हैं। देखिएगा स्टाइल में हम कुछ ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए हम हेडिंग रख ले, क्या लिखे हैं, हेडिंग ले लिए, ठीक है। या तो नहीं रखना है तो मत रखिए। उसके बाद यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर देना है। न्यू पे क्लिक जैसे ही कीजिएगा तो बोल रहा है आप कौन नाम से इस स्टाइल को सेव करना चाहते हैं। हाँ, तो हम यहाँ से स्टाइल का नाम दे देते हैं, क्या लिख देते हैं, हम COMPUTER दे देते हैं, COMPU कंप्यूटर विथ धानेश्वर, इसका नाम ही देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो स्टाइल है उसको आप यहाँ से कौन सा स्टाइल देना चाहते हैं, तो हेडिंग हम रख लिए, देखिएगा हेडिंग कर दिए। उसके बाद हमको यहाँ पे जाना करेक्टर में, करेक्टर में जाने के बाद देखिए एक करेक्टर का बॉक्स खुल करके आ जाएगा। आया, अब यहाँ से आप उसका साइज भी दे सकते हैं, कितना दे रहे हैं, मान लीजिए हम 48 दे दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लीडिंग देना है तो लीडिंग दे दीजिए, हॉरिजेंटल स्केल देना है तो वो दे दीजिए। आप यहाँ से पोजीशन दे सकते हैं, केस दे सकते हैं, है ना। आप यहाँ से भी क्या दे सकते हैं, ट्रैक भी दे सकते हैं। कलर देना तो आप यहाँ से कलर दे दीजिए, कौन कलर देना है, मान लीजिए हम रेड दे दिए, ठीक है। उसके बाद ओके कर देना है, ओके कर दिए। उसके बाद क्या है, पैराग्राफ, इस पे क्लिक कीजिएगा तो पैराग्राफ भी देना चाहते तो आप यहाँ से दे सकते हैं, और नहीं देना चाहते तो नहीं दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, टेबल्स। अब इस पे क्लिक करके टेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, है ना। अब हमको डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ से ओके कर देना है, क्या कर देना है, ओके कर देना है ना। अब जैसे ओके किए तो यहाँ पे टैप मेन्यू में जाने के बाद स्टाइल में वो दिखेगा, दिखा कि नहीं, कंप्यूटर विद दानेश्वर। अब इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो जो आप साइज को लिए थे, जो फॉन्ट का साइज लिए थे या फॉन्ट का नेम लिए थे, या जो भी उसका कलर यूज किए थे, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। तो आप क्या कर सकते हैं, टैप मेन्यू में डिफाइन स्टाइल में जाकर के किसी भी स्टाइल को ऐड कर सकते हैं। वो आपको कहाँ दिखाई देगा, स्टाइल में दिखाई देगा। अभी हम क्या ऐड किए थे, कंप्यूटर विद धानेश्वर के नाम से ऐड किए थे कि नहीं। जी सर, तो वही यहाँ पे ये आ गया। समझ में आया। तो ये मेरा टैप मेन्यू में जितना सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा था, चाहे वो फॉन्ट हो, साइज हो, लीडिंग हो, स्टाइल्स हो, या एक्सपर्ट करिंग हो, या एक्सपर्ट ट्रैकिंग हो, जितना सारा आपको ऑप्शन दिखाई दिया, वो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक ऑप्शन को बारीकी तरीके से आप लोग को क्या किए बताएं। यदि आप लोग को कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप बिना डरे आप कमेंट कीजिएगा। जब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को एलिमेंट मेन्यू को पढ़ाएंगे तो उस टाइम हम पीछे का वीडियो का डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, और अपने दोस्तों को भी बताना है कि ये फ्री का चैनल है, आप इसमें कोई पैसा को इन्वेस्ट नहीं करके बाकी फ्री कंटेंट प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो एक बार अपने दोस्तों को भी जरूर बताना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।